अस्सलाम वालेकुम, खबरहार में खुश आमदेद। मैं हूं आपका होस्ट आफ्ताब इकबाल। ख़वातीन हज़रात, आज शो के आगाज में आपको दिखाते हैं एक सरकारी हस्पताल की बदहाली। बड़ी तबीयत खराब सी पुत्र, तू सानू जेड़े लारे लाई रखे ने ना, तेरी मैं करदा तबीयत सैट। ਉਹ ਤੂੰ ਕਿਹੜੇ ਪੈਰ ਘਟਾਏ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਕਿਤੇ ਚੁੱਲ੍ਹੇ 'ਚ ਰੱਖ ਕੇ ਸੌਂਦਾ ਸੀ ਇਹ ਪੈਰ ਖਰੇ। ਲਾਨਤ तेरे ते मरे। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਨਾ ਬੌਸ ਨੂੰ। ਆਫਤਾਬ ਸਾਹਿਬ 2 ਦਿਨ ਮੇਰੀ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ, ਇਹਦੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬੈੱਡ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਸੁੱਟਦਾ। ਐ ਮੇਰੇ ਪੈਰ ਘੁੱਟਦਾ ਸੀ, ਐ ਮੇਰੇ ਕੱਪੜੇ ਧੋਂਦਾ ਸੀ। ओए तू लगदा है इथों भी बाहर जाना है। यार बात सुनो, इसे क्यों नीचे बिठाया हुआ है? ये क्यों नीचे बिठाया हुआ है? साला हर बारी कहंदा करेले कीमा आ रहा है, अज मटन आ रहा है, अज चांपा आ रही हैं ते विचों मसरां दी दाल निकल आंदी। यार तुम मसरां की दाल को मजाक समझते हो? क्या शानदार दाल होती है। यार करोड़ रुपए दी प्लेट ना करा देना, खुदा दा ना आज इहदियां तारीफां ना शुरू करना। वो जो भी लेकर आए, ना तो ये आपका घर है और ना ही ये आपका बेड है। ये हॉस्पिटल है, ये पब्लिक प्रॉपर्टी है। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬਾ ਅਸੀਂ ਪੈਸੇ ਖਰਚ ਕਰਕੇ ਆ ਬੈੱਡ ਲਿਆ ਵਾ ਤੇ ਰੋਟੀ ਦਾ ਖਰਚਾ ਤੇ ਦਵੇ ਨਾ। और किसे पैसे देते हो तुम? बहुत अच्छे अफसरां नूं देईदे भाजी, होर किहनूं देईदे पैसे? यार कौन से अफसर? कौन से अफसर? मेरे को पूछो केड़ा केड़ा अफसर नहीं लेंदा है और पैसे दे दे के मैं फावा हो गया मैं। ये जो डॉक्टर साहब आपके पास बैठे हैं ये भी करप्ट हैं? नहीं जनाब, ये तो शरीफ आदमी है, इसलिए साढ़े तो भी ज्यादा फुकर है। अच्छा, मैं 2-3 बातें बड़ी डिफरेंट देख रहा हूँ। एक तो उस बेचारे मिस्कीन को इन्होंने नीचे बिठाया हुआ है, और दूसरा ये जो करप्ट बिट्टू भाई है, जी हाँ, ये इनके साथ बड़ा शीरो शक्कर है। सर बिट्टू भाई हमेशा हमेशा के लिए ताइब हो चुके हैं। वाह, वो कैसे? मैं सोचे आफ्ताब करप्शन की जिंदगी च कुछ नहीं पिया, ए निरी लानत है। वाह 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 वाह। ए जेड़े हुक्मरान ने ना जलील लोग, आहा, ए सानू वर्ग ला के करप्शन करवांदे ने, फिर आप निकल जांदे ने नीवे नीवे होके पतली गली चों। मेरा चंगा भला बिजनेस थी, आज मैं फकीर हो गया, कोडी कोडी दा मुताज हो गया। नहीं खैर बिट्टू भाई, आपकी मिन्नत तो नहीं की थी ना किसी ने कि आप ये करें। आप बाशऊर हैं, सेंसिबल हैं। और बस जनाब जदों अकल खे खान टुर जाए तो फिर हो कुछ हुंदा है। अच्छा जी, और अस्पतालों के हालात देखिए, आज भी वैसे के वैसे हैं। सर इसके बारे में तो बिल्कुल ना पूछें, ये भी गनीमत है जो हम कर रहे हैं। क्या वजह क्या है? सर हमें फंड्स ही नहीं मिलते, सफाई सुथराई भी हम पल्ले से करवाते हैं। पल्ले से कैसे? सर ये लवाइकीन आ गए, वो पैसे कुछ दे जाते हैं, कुछ सदका खैरात आ गया, उसी से सारा काम चला रहे हैं। ओए होए होए। ये वॉल क्लॉक आपको नजर आ रहा है? हाँ जी, नजर आ रहा है। इसके सेल चेंज करने के पैसे नहीं है हमारे पास। हाय हाय। और है जेड़ा मीसना बन के अफसर बैठा होया है, इहदी जरा शक्ल देखो। ये जो व्हील चेयर में बैठा है, ओए ये भी भाजी फ्रॉड हैगा, ਇਹਦਾ ਚੰਗਾ ਭਲਾ सेहतमंद जे। ਉਹ ਸਰ ਕੀ ਫਰਾਡ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਇੱਥੇ ਮੇਰਾ ਇਲਾਜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਅਮਰੀਕਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। अमेरिका कैसे जा रहे हो? ਉਹ ਸਰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਹੋ ਗਈ ਇਹਦੀ, ਅਮਰੀਕਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗਾ? इसकी भी जमानत होगी? ਉਹ ਸਰ ਮੈਂ ਕੀਤਾ ਹੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਜ਼ਮਾਨਤ ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਹੋਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ। नहीं तो इंक्वायरी क्या थी आपके ऊपर? ਉਹ ਸਰ 10 ਅਰਬ ਰੁਪਈਆ ਖਾ ਗਏ ਨੇ ਇਹ ਤੇ ਇਹਦੇ ਸਾਥੀ ਮਿਲ ਕੇ, ਇਹ ਦੱਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਹੁਣ। ओहो, ਲੈ ਵੀ ਲਗੇ ਰਹੋ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਕ ਕਰਦੇ ਰਹੋਗੇ, ਇੱਕ ਟਕਾ ਨਹੀਂ ਲੱਭਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। आफ्ताब तेन पता है मेरा अरबा रुपया डुब गया है, इनू की कहेंगा तू? इसे क्या कहूंगा मैं? नहीं नहीं कुछ ना कुछ तो तू कहेंगा। इसको मैं फिर यही कह सकता हूँ बिट्टू भाई कि इजी कम इजी गो। हाँ हाँ, बड़े आराम नाल कह दिता ही, इजी कम इजी गो, इजी कम इजी गो, इजी कम इजी गो, गो गो गो। हाँ उन चंगा रहे हैं वैसे बिट्टू भाई एक बात बताएं, जी बेटे। तौबा तो आपने अब किया है ना, लेकिन अगर आपको दोबारा कोई डील का अगर मौका मिले तो फिर क्या करेंगे? ए डॉक्टर बेटे, डील पे डिपेंड करता है, डील कैसी है। अभी तो आपके डॉक्टर ने कहा था आप तौबा ताइब हो गए। ये डॉक्टर बड़ा मासूम आदमी है, इसीलिए तो पेड़े हाल हैं। नहीं डॉक्टर साहब, आप प्राइवेट क्लिनिक नहीं करते? सर टाइम ही नहीं बचता, प्राइवेट क्लिनिक कैसे करें? वैसे देखा जाए तो हेल्थ डिपार्टमेंट इज वन ऑफ द मोस्ट करप्ट डिपार्टमेंट्स। हाँ जी, इंडीड, इसमें कोई शक नहीं। ये जो 3-4 हैं लीडिंग, रेवेन्यू, पुलिस, मे बी इरिगेशन और हेल्थ, दोनों का आपस में ये बड़ा पुराना चलता आ रहा है सिलसिला। आप दूर न जाए, हर दफा हम एक आध डिस्ट्रिक्ट का तस्करा करते हैं। नारोवाल किया था ना जी। इस दफा मेरे पास जो हालात है, मैंने एक ना हेड बनाया हुआ है, अस्पतालों की नागुफ्ता बे हालत। अब उसमें इस दफा मुझे बहुत दुख हुआ, ननकाना साहब आया हुआ कि आप अगर उसके नंबर्स देखें ना, स्टैट्स देखें, तो वाकई रोने को दिल चाहता है कि ये कैसे पाकिस्तानी है बेचारे जो चुप करके बैठे हैं खामोशी से। आबादी यहाँ की 13.5 लाख है, और डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स हॉस्पिटल में 125 बेड्स की गुंजाइश है। सिर्फ 125 बिस्तरों की गुंजाइश
इसका मतलब पता क्या है, जब आप इसे ट्रांसलेट करते हैं ना इनटू रियलिटी, जी। इनटू बिटर रियलिटी, तो वो ये है कि 11,000 अफराद के लिए एक बेड है। ओए होए होए। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਨੂਤੇ ਪਾ ਲੈ। देखने में हट्टे कट्टे अस्पताल में क्या करते रहते हैं आप? ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਵੀ ਇੱਕ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਸਰਕਾਰੀ ਠੇਕੇਦਾਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਗੱਡੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਬਹਿਰਾਂ ਨੌਕਰ ਚਾਕਰ ਕੱਖ ਨਹੀਂ। नहीं तो फिर हालात ने पलटा कैसे खाया? ਉਹ ਸਰ ਕੀ ਦਸੀਏ ਤੁਹਾਨੂੰ, जब तरक्की का सफर शुरू होने लगा आहा, ਤੇ ਇਹ साला ज़मीर मलामत ਕਰਨ ਲੱਗ गया। भाई वाह वाह वाह, आप तो बड़े खुशकिस्मत हैं, क्योंकि जमीर तो मलामत करता ही नहीं, बेहिस हो जाता है। वो कहता है लगे रहो। अच्छा जी, लगे रहो से याद आया, हमारे पास 2 मोअज़्ज़ज़ मेहमान बैठे हैं, सरकारी अफसरान जो आजकल छुट्टियों पर हैं। नहीं तुसी लगे रहो तुसी। अच्छा, 2 हफ्ते पहले तो आप हवाई गए हुए थे। ਨਹੀਂ ਤੇ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਆ ਗਏ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਰੋਕ ਸਕਦਾ? ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਆਉਂਦੇ ਆ। नहीं, आपको किसने रोकना है? ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸਿਡਨੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂ ਭਾਇਨ? ਉਹ ਤਾਂ ਦੁਨੀਆ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦੀ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਜਾਂਦੇ। अच्छा, आप कोई फेडरल सेक्रेटरी हैं? ਹੋ ਜਾਾਂਗੇ ਸਰ, ਹੋ ਜਾਾਂਗੇ, ਕਲੈਕਟਰ ਵੀ ਹੋ ਹੀ ਜਾਵਾਂਗੇ। इनमें से एक जॉइंट सेक्रेटरी है और एक एडिशनल सेक्रेटरी। अच्छा, मैं एक ही जॉइंट सेक्रेटरी से मिला हूँ आज तक, और उसकी छाप रह गई है मेरे दिल में। अच्छा कि बुरा? अल्लाह गरीक रहमत करे, इंतहाई शानदार आदमी। रिसेंटली उसकी डेथ हुई है। चीफ सेक्रेटरी पंजाब था सरदार जावेद महमूद, लाजवाब आदमी, पीएम हाउस में होता था जॉइंट सेक्रेटरी। इतना अपराइट अफसर मैंने आज तक नहीं देखा। ਇਹ ਲੋਕ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਉਹ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਚਲੇ ਜਾਂਦਾ ਫੇਰ ਤਾਰੀਫ ਕਰਦੇ ਆ। नहीं नहीं, मैंने उसके बारे में उस वक्त कॉलम लिखा था जब वो डेप्यूटी कमिश्नर लाहौर था, ਉਹ और उसकी एक खसलत देख, एक आदत देखकर, यानी जब भी उसने कुर्सी छोड़नी, बाहर जाना है, तो बाहर लिखवाता था ब्लैक बोर्ड पे, कुछ देर के लिए चीफ मिनिस्टर्स हाउस जा रहा हूँ, फलां काम के लिए फलां जगह जा रहा हूँ, आप तशरीफ रखिए, पानी मौजूद है, पंखा चल रहा है मेरे आने तक। यार ये होती है ह्यूमैनिटी। और आज तो सरकारी आप ऑफिसेज में कहीं चले जाएं, बंदा मिलता ही नहीं है, बहाना चाहिए छुट्टी का, आज आए नहीं है या चले गए। डेप्यूटी कमिश्नर्स आज भी ऐसे हैं, यंगस्टर्स ना हैं, दर्द दिल रखने वाले। वो जो गए वक्तों के डीसी होते थे, उनसे भी 4 हाथ आगे। इवन हमारी ओकाड़ा में एक बड़ी शानदार खातून डेप्यूटी कमिश्नर थी, मरियम खान, फुल ऑफ ह्यूमैनिटी। और ये राय मंजूर नासिर, अब तो खैर ये बड़े अफसर बन गए ना, सेक्रेटरी के स्टेटस पे पहुंच चुके हैं। मैंने इन्हें खुद चाकरी करते देखा हुआ है, उठ के लोगों के काम किसने, जैसे मैनुअल लेबर करते हैं ना, तो अल्लाह ने उन्हें देखो तरक्की क्या दी, स्टेटस क्या दिया, कि मेरे दिल में हमेशा हमेशा के लिए मकाम रहेगा। और मैं बहुत कम तारीफ करता हूँ, 100 में से 90 नंबर लेने वाला होता है ना, तो मैं उसे पास मार्क्स देता हूँ। मेरे नज़दीक ऐसे कामों में पास मार्क्स 90% होते हैं, तो मैं इनकी तारीफ करता हूँ। ये बड़े शानदार लोग हैं। जावेद महमूद, आज अचानक उसका तस्करा है, इसने कहा ना कि जब मर जाओ तो तारीफ करते हैं। मैंने उस वक्त लिखा था एक कोहकन की कहानी, एक कॉलम है, जाके चेक करें भाई, आप चूंकि अखबार पढ़ते नहीं है, क्योंकि आपका मसला ही नहीं है। ਉਹ ਸਰ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਵਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਬਾਰੇ ਚ ਵੀ ਲਿਖੋਗੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। मैं जब भी लिखूंगा तुम्हारी बदखोई करूंगा। ਲੋ ਵੀ ਆ ਜਦੋਂ ਬੈੱਡ ਖਾਲੀ ਹੋਣਾ ਨਾ, ਅੱਲਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਆਣਾ। ਅਸੀਂ ਦੋਨੋਂ ਵਲੈਦ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਸਰਜਰੀਆਂ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਘਰ ਸੌਣ ਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਦਾਖਲ ਹੋਏ ਆ। ਸੋਹਣਾ ਵੱਡਾ ਗੇਟ ਲੱਗਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਗੱਡੀ ਬਾਹਰ ਖਲੋਤੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਕੰਮ ਬਣਦਾ ਸੀ ਵੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਪਾਓ? ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਪੈਣਾ ਸੀ। यार आप कहाँ के हैं? ਮੈਂ ਲਾਲਪੁਰ ਤਾਂ ਭਾਈ। अच्छा, आजकल इन छुट्टियों पे क्यों निकले हुए? ਕੁਝ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਵੀ ਕਰਨੀ ਸੀ, ਕੋਈ ਤਬੀਅਤ ਵੀ ਅਜੀਬ ਜੀ ਹੋਈ ਸੀ। अच्छा, ਦੂਸਰਾ ਮੁਲਕੀ ਹਾਲਾਤ ਵੀ ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਨੇ ਸਰ, ਜਿੰਨਾ ਦੂਰ ਰਵੋ ਉਨਾ ਹੀ ਚੰਗਾ। इस तरह के ब्यूरोक्रेट्स पे एक बड़ा अच्छा शेर है, जी जी, शहर में आकर पढ़ने वाले भूल गए किसकी माँ ने कितना जेवर बेचा था। ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 3 ਦਿਨ ਲਾ ਕੇ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਸ਼ਕੀਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਤੇ ਪੰਚ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਦੀ ਕਿੱਡੀ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੈ। अच्छा, तुम्हें अगर नहीं पता ना, तो जान लो कि कोई शेर सुनाने लगे तो आदाब का तकाजा होता है कि अगला मिसरा आप अदा करें। जी। ਭਾਜੀ ਸਾਡੀ ਸਟੇਜ ਤੇ ਲੜਾਈ ਹੋ ਪੈਂਦੀ, ਕੋਈ ਪੰਚ ਹੋਰ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਕਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਡੇ। वो पंच और चीज होती है, और किसी पंक्चर के बच्चे पंच और चीज होती है, मिसरा और चीज होती है। सर आप हॉस्पिटल की बात करें, ननकाना साहब मलंदे पड़े हुए मेरे सामने, ये सारे का सारा ये इसी का कच्चा चट्टा है। और वहाँ के रहने वालों ने भेजा है। जी 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 जी, और रो रहे वो। कोई गुर्दे का, दिल का स्पेशलिस्ट होना तो बहुत दूर की बात है, ईएनटी कोई नहीं वहां पे। इसी तरह आपको नौरोवाल याद है जी हाँ, कि कितनी लैब्स बनी हुई हैं वहां पे प्राइवेट, और देयर इज नो पैथोलॉजिस्ट। यहाँ से एक मिनिस्टर थे जिन्होंने अपने बच्चों को ये मशवरा दिया था कि इस मुल्क के हालात बड़े ख़राब होने वाले हैं, इसलिए तुम जहाँ जाना चाहते हो चले जाओ मुल्क छोड़ के। ਇਸੇ ਲਈ ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਚੱਲਾਂ ਆਫਤਾਬ ਸਾਹਿਬ। ਨਾ ਇੱਥੇ ਦਵਾਈਆਂ ਨੇ, ਨਾ ਇੱਥੇ ਲੈਬਾਰਟਰੀਆਂ ਨੇ, ਨਾ ਇੱਥੇ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਹੈ।
सर मैं एक नतीजे ते पहुंचया जी सर मैं इस हस्पताल च म्यूजिकल बैंड बनाने लगा अस्पताल में म्यूजिकल बैंड? ए छोटे मोटे जेडे डे टू डे खर्चे ने ना इस बैंड नहीं करने ने ए नर्सां दोवें बेटियां बहुत अच्छे सिंगर ने ते ओ दोवें मनुष्य जान के मनोरंजन से कुछ नहीं कर रहे हालांकि दोवें बहुत अच्छे सिंगर ने पर इत्थे आके अपना आप लुकांदे ने हैं ਲਓ ਜੀ ਅੱਜ ਗੁਰਦੇ ਕੀਮਾ ਲਿਆਂਦਾ ਜੇ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਕਰ ਲਓ ਰੱਜ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਮੌਜਾਂ ਕਰਿਆ ਜੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਥੱਲੇ ਭਾਇਆ ਹੀ ਲਾਂਤੀਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਭਾ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਇਧਰ ਆਓ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਭਰਾ ਜੀ ਇੱਧਰ ਆਓ ਨਾ। ਖਬਰਦਾਰ ਮੈਨੂੰ ਭਰਾ ਨਾ ਆਖਣਾ ਦਫਾ ਹੋ ਜਾ ਓਏ ਇਧਰ ਕੀ ਬਦੀਦ ਹੋਇਆ ਯਾਰ ਵੇ। ਆਫਤਾਬ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਲੋਟਿਆਂ ਨਾਲ ਹੋਈ ਸੀ। वाह 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 ਬਿੱਟੂ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕੋਈ ਮਨੋਰੰਜਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਰੋਟੀ ਖਵਾਓ। और बेटे ਅਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਬਥੇਰੇ ਆ ਯਾਰ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਮੂੰਹ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲਾ ਰਿਹਾ, ਲੱਗਦਾ ਅਸੀਂ ਵੀ ਫਾਰਮ 47 ਵਾਲੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਉਹ ਮਾਰੇ ਵੀ ਹੋਏ अरे खा मेरे भैया खा मेरे भैया खाता जा रे पकड़ेंगे तुमको जरूर अरे खा मेरे भैया खाता जा रे पकड़ेंगे तुमको जरूर पकड़ेंगे तुमको जरूर लवली ब्यूटीफुल वेलकम बैक। ख़वातीन हज़रात, आज जिस मेहमान के साथ हम आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं उनसे मिलकर आपको शायद ये गलतफहमी हो कि मैं खुद अजियती में मुब्तला हूँ या किसी तरह से सैडिस्ट हूँ, अजियत पसंद हूँ। ऐसा हरगिज़ नहीं है, बल्कि किसी हद तक मेरा मजाक उड़ाते हैं मेरे कोलीग्स जब मैं ये कहता हूँ कि ये हज़रत मुझे कुछ कुछ अच्छे लगने लगे हैं। सर अब भी? हाँ, शायद उसकी वजह ये कि एक बुराई जो आप बार बार करते रहे ना, एक वाहियाती जिसे आप तवातर से करें, फिर वो आपको बुरी लगनी बंद हो जाती है और एक वक्त आता है कि आपको अच्छी भी लगने लगती है। नहीं सर, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि जितना मर्जी देख लो या गुजारा कर लो उनकी आदत नहीं होती। मुझे यकीन है कि आप मेरी बात पे एतबार नहीं करेंगी, आप यही समझेंगी कि मैं सिर्फ इसे इज़राह गुफ्तगू, इज़राह तफन्नुन ये कह रहा हूँ, लेकिन मैं पूरी ऑनेस्टी के साथ कह रहा हूँ कि मुझे ये शख्स बुरा भी नहीं लगता, मुझे ये शख्स काफ़ी हद तक अच्छा भी लगता है। या अल्लाह। और मैं इसे खुद इंटरव्यू भी करना चाहता हूँ कि शायद संजीदगी से ही मुझे कुछ अपने बारे में बताए, अंदाज़ा करें
کہ اتنی ریسرچ شاید عمران خان کے بارے میں نہ کبھی کی ہو جتنا یہ پلندے مجھے ریسرچ کے میرے ریسرچرز نے فراہم کیے ہیں. تو پیش خدمت ہے خواتین و حضرات، ڈمی میوزیم سے آئے چاہت فتح علی خان. سر آج آپ پہلی بار کسی گیسٹ کے لیے کلیپ کر رہے ہیں، آپ کو پتہ ہے؟ السلام علیکم. وارث صاحب میں ایک سوال کا جواب دے دوں، آپ تھوڑی دیر چپ رہیں گے؟ جیسے آپ کہیں میں آپ کی بات سن کے خاموش ہو گیا. آل دا وے فرام لندن. اچھا میں یہ گزارش کر رہا تھا جی کہ آپ نے وہ گانا ان کا سنا ہے بدو بدی؟ نہیں، الحمدللہ. آپ نے سنا نا؟ میں ਤੁਹਾਡੀ ਬਹੁਤ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ. مجھے پتا تھا کہ آپ میرا مذاق اڑائیں گے، آپ میری دماغی حالت پہ شک کریں گے. نہیں سر، ہم اس پہ یقین کر رہے ہیں اس کے بعد. ਔਰ ਉਦੋਂ ਗਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੇ ਗਾਇਆ ਵਾ ਉਹ ਵਾਕਿਆ ਬਦੋ ਬਦੀ ਬੰਦਾ, ਬਦੋ ਬਦੀ ਕੋਈ ਲਿਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹਨੂੰ ਸੁਣ ਤਾਂ ਸਹੀ ਯਾਰਾ, ਵੇਖ ਤਾਂ ਸਹੀ ਬੰਦਾ ਕਿੰਨੀ ਤਕਲੀਫ گھن آتی ہے نا، ਗਿਣ ਗਨਾਗਨ ਗਿਣ ਆਉਂਦੀ ਏ ਤੇ کمال دیکھ لیجئے کہ ایسا گانا گانے کے باوجود وہ 28 ملین ویوز لے گیا. کی وجہ کون بنا ہے؟ ادھر دیکھیں، میں بنی ہوں اس کی وجہ. 28 ملین والی شکل ہے اس کی الو کے پٹھے کی. مجھے صرف اتنا بتا دیں. یہ ہے وجدان راؤ جنہوں نے چاہت فتح علی خان کے ساتھ بدو بدی میں ڈانس کیا ہے، اور وہ ڈانس بھی لگتا ہے بیچاری بدو بدی کرتی رہی ہے. میں ناراض ہوں آپ سے، بڑی سخت ناراض ہوں میں. آپ نے میرا تعارف تک نہیں کروایا. میری وجہ سے اس کو بوسٹ ملا، اس کی شکل ہے اس کو بوسٹ. بھائی اسے بھی تو بات کرنے دیں. جی کیا کہتے ہیں آپ؟ بات یہ ہے کہ مجھے کون نہیں جانتا، کروڑوں دلوں کی جان چاہت فتح علی خان. ارے کیا نہیں میں نے کیا؟ تو یہ یاد ہوگا، یہ جو جھنڈا ہے اس میں ڈنڈا ہے. یہ کس کا گانا تھا؟ اس نے مجھے ہٹ کرنا تھا. ارے تجھے تو میں نے خود چانس دیا ہے. نہیں تو 28 ملین پہلے کیوں نہیں گئے؟ آپ کے 1 سال کا پڑا ہے یہ ڈنڈا جھنڈا، ابھی تک میرے حال 4 ملین پہ بھی نہیں آیا وہ. آفتاب صاحب مجھے آپ بتائیں اسی پہ کیوں ملے 28 ملین، یہ پچھلے پہ کیوں نہیں ملے؟ اس لیے کہ تمام گانوں میں سب سے واہیات اور سب سے گھٹیا یہی تھا. ہاں تو میں تو یہ مانتا ہوں، اس کے باوجود میں کریڈٹ دیتا ہوں اس بندے کو کہ وہ ناگزیر ہوتا چلا جا رہا ہے. ہر جگہ پر اس کی ڈیمانڈ ہے، لوگ اس پہ فدا ہوتے ہیں. یا اللہ، اس کو آپ سنگر نہ سمجھے. اگر آپ نے سنگر سمجھ کے اس کو ٹریٹ کیا تو پھر ایسا ہی ہوگا. ਨਹੀਂ ਤੇ ਹੋਰ ਉਹ ਕੀ ਸੰਘਾੜਾ ਵਾ. وہ ایک انٹرٹینر ہے. ਸਾਬਰੀ ਵੇ ਭੈਣ ਉਜੜ ਗਈ ਹੂੰ, ਸਾਬਰੀ ਭੈਣ ਉਜੜ ਗਈ ਹੂੰ. ਆਪੀ ਇੱਕ ਰੁਪਈਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਕੱਢਣਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ. ਦੇਖੀ 4000 ਰੁਪਇਆ ਦਿੱਤਾ ਮੈਂ گانے 'ਚ ਖੱਲ ਫੜਾਈ ਇਹਨੂੰ. ویسے میڈم آپ جو اتنی پریس کانفرنسز کرتی پھر رہی ہیں، اپنی مرضی سے کیا تھا نا 4000. لیکن کون آتا ہے ان کے ساتھ پرفارم کرنے؟ آپ نے کیوں کیا؟ چکر لگاتا ہوتا تھا میرے گھر کے، مفت رہتا تھا میرے فلیٹ میں. مجھے پتا میں نے جیسے دھکے مار کے نکالے اس کو. بعد میں مجھے کہتا تھا میں تمہیں ہٹ کرا دوں گا تو سارا ہٹ آپ ہو گیا. ارے ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹਵਾ ਚੱਲਣ ਡਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹਨੇ ਹਿੱਟ ਹੋ ਜਾਣਾ ਮਾਰਨਾ. واقعی دیکھو نا 1 پاؤنڈ فش ہٹ ہوا تھا نا. ایک مین کائنڈز اینجل، مین کائنڈ. ایک آئی ٹو آئی. توبہ توبہ، یہ ہٹ ہوئے ہیں یار. کچا بادام پکا بادام ہٹ ہو گیا، وہ پارٹی ہو رہی ہے، یہ نہیں ہٹ ہوا. ਲਾਹੌਰ ਦਾ ਪਾਵਾ ਬਹੁਤ ਹਿੱਟ ہویا جناب. دیکھیں اب کدھر ہے، نو بڈی ایون ریمبرز. یہ ایک چھوٹا سا ایک ببل ہوتا ہے. میں نے پہلے دن گزارش کی تھی کہ ہمارے اندر نا ایک خانہ ایسا ہے منورنجن کے حوالے سے، انٹرٹینمنٹ کے حوالے سے، جو وائلنس دیکھنا چاہتا ہے، جو خرابی، بربادی، توڑ پھوڑ، یہ اندر انسٹنکٹ ہوتی ہے. اور معاشروں میں جتنا انحطاط ہوتا ہے اتنی یہ انسٹنکٹ جو ہے اجاگر ہوتی ہے. آپ دیکھ لیجئے پرورژن کا شکار جب رومن امپائر تھی نا، تو وہ کلوزیم میں بیٹھ کے کیا کیا کرتے تھے؟ وہ چیر پھاڑ ہوتے دیکھتے تھے انسانوں کی شیروں کے ہاتھوں. صرف بلڈ چاہیے ہوتا تھا دیکھنے کے لیے. اسپارٹیکس میں کیا تھا؟ آپ نے جو اسپارٹیکس میں دیکھا نا، مور اور لیس یہی تھا جو اس وقت کی رومن امپائر تھی. پھر سرعام پھانسی دینا. مغلز اینڈ منگولز یہ کیا کیا کرتے تھے؟ یہ کھوپڑیوں کے مینار بنایا کرتے تھے. آپ جتنا مرضی اپنی ایستھیٹکس کو سنبھال کے رکھیں، آپ ایک دفعہ دیکھنے ضرور جائیں گے یار کھوپڑیاں ہوندیاں کس طرح نے. اسکاٹ لینڈ میں لوگ فٹ بال کھیلا کرتے تھے اپنے دشمن کے سر سے. ਕਿੱਡਾ ਔਖਾ ਹੁਣ ਕਿੱਕ ਮਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਲੱਤ ਚੁੱਕੇ ਅਗਲਾ ਗੋ ਅੱਖ ਮਾਰ ਦੇਵੇ. ਆਫਤਾਬ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਪਸੰਦ ਏ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਅਜੀਬ ਜੀ ਗੱਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਐਕਸਪੈਕਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ. بھائی میں اس کی جرت پہ داد دیتا ہوں اس کو کہ وہ یہ سب کچھ کیسے کر لیتا ہے. میں ایمبیرسمنٹ میں چیزیں نہیں دیکھ پاتا. اچھا یہ تو خیر چاہت فتح علی خان ہے نا، میں بہت سارے کامیڈی شوز نہیں دیکھتا.
इतनी एम्बेरसमेंट होती है कि कॉमेडी के नाम पर ये कर क्या रहे हैं। इवन इंडियन फिल्में नहीं देखता बहुत सारी कि फिल्म के नाम पे, कॉमेडी के नाम पे तो मूड ही खराब हो जाता है। जी तबाह कर देते हैं मूड। ਇੰਡੀਅਨ ਕਾਮੇਡੀ ਦੇਖੀ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ? हाँ, कादर खान मेरा मोस्ट फेवरेट। मैं जा रहा हूँ कनाडा, तो मेरी बकेट लिस्ट में शामिल है, मैं उनकी कब्र पे जाऊंगा फातिह खानी के लिए। ਤੁਸੀਂ ਲੇਟ ਹੋ ਗਏ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ 100 ਕੁ ਸਾਲ। ਪੈਦਾ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਦੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਦੱਸਿਆ ਲੇਟ ਆ। अच्छा अब चलें जरा। ਇਹ ਨਾਲ ਚਲੋ। आप हैरान होंगे कि मेरी रिसर्च बताती है कि ही इज अ रावियन। आप हैरान हुए, मुझे तो शर्मिंदगी हो रही है। नहीं भी नहीं, मुझे शर्मिंदगी नहीं, हैरत दो वजूहात पे। एक ये कि या शायद वो बंदा प्रिटेंड करता है आप लोगों के सामने आके, ऐसी एक मस्त सा बन जाता है। वो हो सकता है एक सेंसिबल आदमी हो, लेकिन ये रूप उसका बिकता है, एक्सेप्ट होता है। मुझे ज़्यादा हैरत ये है कि जिस दौर में मौसूफ गवर्नमेंट कॉलेज गए थे, या एटलीस्ट क्लेम कर, या क्लेम करते, मैं वहाँ पे मौजूद था। ये कैसे हो सकता है कि मैंने देखा ना हो, लेकिन ये भी हो सकता है कि उस वक्त इंसान हो। उसकी हैत क़िज़ाई और वो इंसानी रूप में हो, वो एक नॉर्मल इंसान हो, तो मैं ना पहचान सका हूँ। लेकिन ऐसा बंदा मैं मानने को तैयार नहीं हूँ कि ये अपनी मंडली ना सजाए, अपनी महफिल ना सजा के बैठे, कैंटीन पे टेबल बजा के, गाने गा के, कोई फ्रेंड्स सर्कल, म्यूजिक सोसाइटी, ड्रामेटिक सर्कल, हर जगह पर ऐसे इम्कानात हैं जहाँ मुझे चाहत फ़तेह अली खान, जिसका असल नाम काशिफ राना है। सर वैसे मैं हैरान हूँ कि जितने पलंदे आपने दिखाए हैं, ये रिसर्च मौजूद कैसे है, मतलब देख इतना ले। कंटेंट है कैसे? विकिपीडिया कहता है कि ये लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स भी गया था। ये मंगदा सी साला पहले। नहीं, पढ़ने गया था। शकील साहब, विकिपीडिया फिर ये सब कुछ क्यों कहता है अगर इसकी ऑथेंटिसिटी मशकूक है? अच्छा, विकिपीडिया पे जिन्होंने इनका प्रोफाइल लिखा है ना, मुझे लगता है उन्होंने मजाक किया इनके साथ। लगता तो यही है। आई थिंक वो एडिट भी हो सकता है। हाँ, विकिपीडिया पे तो एडिटेबल है वो। इसमें डॉक्टर साहब उन्होंने ये लिखा कि वो लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स भी गए और फिर लम्स में पढ़ाते भी रहे एज विजिटिंग फैकल्टी। क्या सब्जेक्ट? सो कहीं जिक्र नहीं है इस फैकल्टी में थे, कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाते थे। फिर एक जगह पे चकवाल लिखा हुआ उनकी प्लेस ऑफ बर्थ, दूसरी जगह शेखुपुरा। ਜਿੱਡਾ ਉਹਦਾ ਹੁਜਮ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਦੋ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ। दो जगह तो पैदा होकर भी सही नहीं है। चुनांचे रावियंस जो इस वक्त परेशान हैं, जो लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स डबल दुखी है, मुझसे ज्यादा दुखी है। शकील साहब, तुसी भी ऐसे कॉलेज में पढ़े हो? ये ना सिर्फ इस कॉलेज में बल्कि लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से भी पढ़े हुए हैं। ये मानने को तैयार नहीं, बल्कि कल जब मैं पूछ रहा था ना कि शकील इसमें कोई सदाकत है, तो शकील साहब चूंकि शरीफ आदमी, इनके तेवर ये बता रहे थे कि अगर ये सच हुआ तो मैं अपनी डिग्री डिसोन कर दूंगा। ये जो आफ्ताब है बड़ा प्यारा है, ये हमारा है, ये तो सबका है, फनकारों के जो की जान है, ये जो आफ्ताब है। अस्सलाम वालेकुम। इससे ना बदला लिया किसी ने, उन्होंने ना इसको एप्रिशिएट कर दिया, तुम बड़ा अच्छा गाते हो, बड़ा अच्छा गाते हो। जलील होता फिर रहा, वो खुश फिर रहे होंगे। अरे बेबे, अरे बेबे, ये देखना। अरे बेबे, अरे बेबे, अरे बेबे, अरे बेबे। घूमो, आओ, हाँ, वेरी गुड। कौन तुम्हारी शक्ल पे? अरे बेबे, अरे बेबे। 1 2 3, 1 2 3। चाँद साहब, मैं इजहार हमदर्दी करना चाहता हूँ आपके साथ। वो क्यों है? आपका बदोबदी यूट्यूब से उड़ा दिया गया है। तो मेरी बददुआई लगनी ना मेरे बहन भाइयों की, मेरा बूढ़ा बाप बैठा, वो बददुआई लगनी इसको। डॉक्टर साहब, मैंने एहतजाज की कॉल दे दी अपने सारे सिंगरों को, सड़कों पे आए। मुझे पैसे नहीं चाहिए, मुझे ये जेल में चाहिए बस। क्यों जेल में चाहिए? बेतुकी बात है, हाँ। नेगेटिव बात है। जेल में चाहिए सिर्फ हसद है और कुछ भी नहीं। सिर्फ 4000 वास्ते इस रिच नाल डांस कीता इन्हें, और रिच भी परदादे दी उम्र दा। कसम उठा ले, इससे रिच की बो भी आती है। अच्छा, तो आपके ख्याल में इसने कितने कमाए हैं? 70 लाख कमाए इसने मेरी वजह से, 70 लाख। तो देखिए, इसमें उनका कसूर नहीं है। अगर आपने पहले डील की होती ना कि प्रॉफिट में से आपको मिलेगा, आपने पहले ही 4000 लिया और फारिग। इसने कहा था जैसे जैसे बूस्ट करेगा ना मैं पैसे देता रहूंगा। कहाँ लिखा हुआ है? अगर लिखा हुआ है तो दिखा दें। नहीं, कोई ऐसी डील मैंने नहीं इसकी हुई। जुबान पे यकीन किया। हाय, मैंने इससे कहा था ये मनहूस गेंडे को कि बहन के साथ रहने, सबसे छोटी बहन है, सबसे छोटी, हम सबसे छोटी है। तो मैंने कहा मेरे साथ गाना कर ले, आप ही को रहने दे। कहते नहीं आपके साथ करना। तो 4000 में गाना किया। ये उस दिन का ना सदमे से पागल हो गया है कि बात बार बार करी जाता है, सबसे छोटी सदमा। अच्छा खासा होता था, अब खुसरों की तरह बैठने लग गया है।
4000 ਚ मैं नूरी नत बन जा फिर। और आपको पता है उस दिन से फिकियां भी शुरू की हैं इसने। ओए, अच्छा जी, कोई ताज़ा चीज़ तो पेश करें। एक हमने आइटम तैयार किया है जो अमेरिका से मिलकर पड़े हैं। क्रिकेट पर हाँ, अगर आप कहें तो सुना देते हैं। ये जो अपना PSL है, अपना प्यारा PSL है, ये जो अपना PSL है, ये जो टीम हारी है, यानी अमेरिका से जो हारी है। ये जो टीम हारी है, ये जो टीम हारी है, कौम इस पर भारी है। ये जो टीम हारी है, कौम इस पर भारी है। बाबर पंगा विद अमेरिका। बाबर पंगा विद अमेरिका। हाँ, बाबर पंगा विद अमेरिका। बाबर पंगा विद अमेरिका। हर कप्तान पे भारी है। बड़ी बारीक बात कर गया। बाबर पंगा विद अमेरिका, हर कप्तान पे भारी है। बोल बहुत अच्छे ने। ऑल द वे लंदन। ये लानती 36 मरतबा सलाम लेता और जाता नहीं, दफा नहीं होता कहीं। चाँद साहब मेरी बात सुने। जी हुक्म जनाब मोहतरम। ये जो इंडिया ने हमारा हशर किया, इस पे आपने कुछ नहीं करना। इसमें भी हाजिर है, सुन ले। यूं ही मजे उड़ाता जा, आहा, यूं ही मजे उड़ाता जा। अस्सलामुअलैकुम। यूं ही मजे उड़ाता जा, लड़की सब छुपाता जा। अस्सलामुअलैकुम। इंडिया ने फट्टड़ कर डाला, पिटता जा शर्माता जा। चल हुन जा। सर कसम ले लो, असली चाहत फतेह अली खान तो भी बुरा लगन दिया। हाय, इंडिया ने फट्टड़ कर डाला, पिटता जा शर्माता जा, पिटता जा शर्माता जा, पिटता जा शर्माता जा, पिटता जा शर्माता जा। अस्सलामुअलैकुम। पिटता जा शर्माता जा, पिटता जा शर्माता जा, पिटता जा शर्माता जा। हो जा साइड हो। पिटता जा शर्माता जा। लो जा। ए बाबा जी ना करे, मेरा गुर्दा कटना जी। कि कोई जाके छुड़वा दो, वो बाबा बड़ा खून खार जे। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਇਹਦਾ ਵੱਡਾ ਭਰਾ ਬਗਿਆੜ ਸੀ। दिन हजरात, हम लेते हैं एक ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक जी। खबर है कि गले में पहनी लोहे की चेन ने शहरी की जान बचा ली। सर ये कहाँ का वाकया है? जी, ओ भाई, कितने दिन के बाद। इसलिए कि आमतौर पे गेटअप करके बैठे होते हैं, ये हाँ। इनकी बारी नहीं आती बड़ी देर से। ये कोलोराडो का वाकया है, अमेरिका। सर कैसे और किससे जान बचा ली? उसने लोहे की चेन पहन रखी थी, मोटी, और फायर हुआ, एक रैंडम फायर था। 0.22 बारीक स्लग होता है उसका, लेकिन होता फेटल है। उतना ही ज्यादा स्पीड और वेलोसिटी होगी उसकी। नहीं, उतना तो नहीं, कंपैरेटिवली ये अगर खतरनाक जगह पे लगे तो मार देता है, अदरवाइज जख्मी कर देता है। 0.22 बड़ी मशहूर गन है, तो ये परिंदों और छोटे जानवरों के शिकार के लिए इस्तेमाल होती है। इट्स अ राइफल बाय द वे, ये कोई 12 बोर टाइप नहीं है, राइफल है। अच्छा जी, ये अमेरिका में जो राइफल एसोसिएशन है ना जी, ये इतनी ताकतवर है कि इवन अमेरिकन प्रेसिडेंट इसका कुछ नहीं बिगाड़ सका। और इतना सीरियस इशू ये बन गया है अमेरिका में कि 2021 में तकरीबन 50,000 लोग गन वायलेंस का शिकार हुए। 50,000, जिनमें से 50% से ज़्यादा ऐसे हैं जो खुदकुशियाँ करते हैं उन गन्स की वजह से, जो आपको आसानी से मिल जाती हैं। और देखे ना, ये जिस तरह की फिल्में चलती हैं, जिस तरह की गेम्स खेली जाती हैं, पबजी टाइप, जी हाँ, जो मॉडर्न असला है, उसे इस्तेमाल करने का शौक। कल परसों मैंने एक सीसीटीवी फुटेज होती है ना, वो देखी कि खवातीन ना एक ट्रैफिक सिग्नल की साइड पे खड़ी हुई हैं और ज़ीब्रा क्रॉसिंग से दूसरी तरफ से एक बंदा आ रहा है, अमेरिकन वीडियो थी, और उसने उन लेडीज़ पे ना गन पॉइंट की हुई है और उनसे साथ साथ मतलब क्रॉस भी कर रहा है रोड और कह भी रहा है। इतनी देर में उन्हीं खवातीन में से खड़ी हुई एक खातून ने अपने बैग में से निकाल ली और लोड करके उसको शूट कर दिया और वो वहीं सड़क के दरमियान में गिर गया। इंग्लैंड में इससे कदरे मुख्तलिफ है, क्योंकि
बाकायदा मुहिम चली थी कि पुलिस को भी आप प्रॉपरली इक्विप करें, वेपनाइज करें, क्योंकि लंदन में कि चोरों डकैतों के पास असला बड़ा मॉडर्न होता है, लेकिन हुकूमत ने ये फैसला किया कि नहीं, इससे हम पुलिस को तो इक्विप कर देंगे, चोर डकैत और ज्यादा मॉडर्नाइज हो जाएंगे, क्योंकि उन्होंने तो बाज नहीं आना। तो जहां तक हम इन्हें कंटेन कर सकते हैं वही बेहतर है। अच्छा जी, ये वो लगी उसके यहाँ पे सीधी आकर गर्दन के ऊपर, एडम्स एप्पल, जी एडम्स एप्पल के कुछ नीचे, और बाल बचा, वो मामूली सा जख्मी हुआ, और अगर वो ना होती तो आर पार हो जाती। चेन में जाके फंस गई जी, चेन में जाके लगी, चेन टूट गई। और वाह, देखे ना, इसी तरह ही एक बड़ा मशहूर वाकया है, ये जो उर्दन के बादशाह हैं इस वक्त, इनके वालिद मोहतरम किंग हुसैन, शाह हुसैन जिन्हें कहते हैं जी, वो बचपन में एक कातलाना हमले में बाल बचे, सिर्फ इसलिए कि उनका जो मेडल होता है ना, मेडल, उनके साथ वर्दी में उनके मेडल्स होते हैं, बैजेस, तो मेडल के ऊपर गोली लगी और वो बच गए। वाह, ये सच्चा वाकया है। देखो फिल्मों में तो आप अक्सर देखते ना कि वो मोबाइल फोन था, उसके अंदर गोली पेवस्त है जी। या एक मैंने फिल्म देखी थी, पता नहीं कौन सी, उसने नोटों की गड्डी डाली हुई थी, उसके ऊपर लगा, एक कॉइन के ऊपर लगा, बच गया। लेकिन ये रियल लाइफ वाकयात हैं, एक उर्दन के बादशाह का और दूसरा कोलोराडो वाला। तो सर उस अटैक में बचत हो गई थी फिर? नहीं, उनके वालिद, असल विक्टिम तो वो थे ना, वालिद की डेथ हो गई थी। ये जो इस वक्त का किंग है, उसके दादा किंग अब्दुल्ला के दादा, उनका नाम भी अब्दुल्ला था। पता ना, अरब रिवायत है कि दादे और पोते का नाम एक होता है। सिंध में भी बहुत से लोग यही करते हैं जी। तो उनकी डेथ हो गई थी, लेकिन शाह हुसैन बच गए थे, जो उससे बच्चे थे, तो यहाँ पे मेडल में लगी थी। जिसे अल्लाह रखे। हमने आज ख्वातीन और हज़रात डमी म्यूजियम से दावत दे रखी है उन दोनों कैरेक्टर्स को। क्या हाल है जनाब आपका? खुदा दी कसमे वाल बाल रखिया इनू, मैं ते दुआवां कर करके अक गई सी, अगर इनू कुछ हो जाता तो मैं बेवा हो जाना सी। अच्छा, आप दोनों में से वो बंदा कौन है जिसे लगी है? ਮੈਨੂੰ ਲੱਗੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਦਿਸਣ ਡਿਆ ਐ ਮੇਰੇ ਢੋਲ ਸਪਾਈ ਨੂੰ ਲੱਗੀ ਗੋਲੀ। यही वो चेन है जिसे गोली लगी थी? ਉਹ ਟੁੱਟ ਗਈ ਸੀ ਮੈਂ ਤੇ ਚੇਨ ਫਰੇਮ ਕਰਾ ਕੇ ਰੱਖ ਲਈ, ਮਾਂ ਨੇ ਮੇਰਾ ਸੁਹਾਗ ਬਚਾਇਆ ਵਾ। ਜਦੋਂ ਗੋਲੀ ਵੱਜੀ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਗੋਲੀ ਵੱਜੀ, ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਗੋਲੀ ਵੱਜਣ ਲੱਗੀ ਆ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਕਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨਾ ਉੱਡ ਗਿਆ। वो रज़ा ਮਾਂ ਨੇ ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਕਾਂ ਵੇਖਿਆ, ਕੁੱਤੇ ਜਿੱਡਾ ਕਾਂ ਇਹਦਾ। अच्छा जी, स्पेन में ये सच्चा वाकया हो चुका है कि सिक्के के ऊपर एक फौजी के ना गोली लगी थी वर्ल्ड वॉर में, और बच गया था। सर आपने वर्ल्ड वॉर 1 की वो 2 बुलेट्स देखी हुई हैं जो एक दूसरे के अंदर लगी हुई, वो म्यूजियम में डिस्प्लेड हैं? जी, वो भी। और एक था बंदा जो बिगल बजा रहा था जी हाँ, उस वक्त ना, वो अपनी फतह का ऐलान कर रहा था, तो उसको फायर मारा किसी ने, उसके बिगल पे लगा और वो बच गया। ਹਰ ਇੱਕ ਇੰਡੀਅਨ ਫੌਜੀ ਨੇ ਵੀ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹ ਬੈਜ ਪਾਇਆ ਸੀ ਤੇ ਬੈਜ ਤੇ ਗੋਲੀ ਲੱਗੀ ਸੀ। अक्सर होता है इस तरह। मैंने अभी जिक्र किया कि एक टेलीफोन का सच्चा वाकया है कि फोन के अंदर गोली पेवस्त होगी, बच गया वो। फिर बहुत से लोग हैं जिनके जिस्म के अंदर, एक इंडियन पुलिस ऑफिसर है, सन 96 में उसके सर पे गोली लगी और वो आज तक गोली उसके सर में है, एंड शी इज स्टिल अलाइव। हामिद मीर के जिस्म में आज भी गोलियां हैं। सर एक दफ़ा हमारे पास एक पेशेंट आई थी, जैसे होता है ना अपनी जो हवाई फायर करते हैं, वो अपने घर की टेरेस पे थी और छत से कोई चीज़ आई, उन्हें नहीं पता, बस उन्हें दर्द हुआ और खून निकलना शुरू हो गया। इमरजेंसी में आई, एक्सरे करवाया तो वो कान के इधर पास ना यानी स्कल और स्किन के बीच में गोली फंसी हुई थी, और मतलब वो सर्जरी करके सुपरफिशियली निकाला और अगले दिन वो खुद अपने पैरों पे चल के गई। यही अगर वो स्कल में चली जाती या कहीं और चली जाती। ਜਾਵਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਨਾ ਸਿਰ ਢੱਕ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ। मेरे अपने जिस्म में लग गया। ਭਾਜੀ ਪਤਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਨੇ? तो आप कैसे गुजरते हैं किसी सिक्योरिटी उस एरिया से? पहले शोर मचाता था वो, अब नहीं। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਲੱਗ ਵੱਜੇ ਨੇ, ਸਲੱਗ ਅੱਗੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਈ ਅੱਲਾ ਮੈਂ ਮਰ ਗਿਆ। ਉਹ ਅੱਜ ਤੱਕ ਅੰਦਰ ਬਹਿ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣ ਦੇ, ਨਹੀਂ ਸਾਲਿਆ ਕਿੱਥੇ ਭੇਜਤਾ ਹੀ ਸਾਨੂੰ। ਹਾਂ, ਸਲੱਗ ਅੰਦਰੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸਲੱਗ ਮੇਰੀ ਵੀਣੀ ਨਾ ਮਰੋੜ, ਇਹ ਕੱਚ ਦੀਆਂ ਵੰਗਾਂ ਨਾ ਤਰੋੜ, ਸਲੱਗ ਮੇਰੀ ਵੀਣੀ ਨਾ ਮਰੋੜ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਤਾੜੀ ਤੂੜੀ ਲਾਇਆ ਕਰੋ ਨਾ ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਲਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਚੰਗਾ ਭਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਖੁਸਰਿਆਂ ਵਾਲਾ ਵਜੂਦ ਆ। ਉਹਨੂੰ ਦੇ ਤਾਏ ਦੀ ਜੇਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਠੀਪਾ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਗੋਲੀ ਮਾਰੀ, ਉਹ ਗੋਲੀ ਵੱਜ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆ ਗਈ, ਠੀਪਾ ਅੰਦਰ ਨਿਕਲ ਗਿਆ। ਡਾਕਟਰਾਂ ਕਿਹਾ ਉਹ ਠੀਪੇ ਨਾਲ ਮਰਿਆ, ਗੋਲੀ ਨਾਲ ਵੱਜ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਇਹਦਾ ਦਾਦਾ ਵੀ ਪਾਗਲ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ, ਗੋਲੀਆਂ ਵਾਲਾ ਪਟਾ ਪਾਇਆ ਤੇ ਵਿੱਚ ਬਿਸਕਟ ਲਾਏ ਸੀ। अच्छा, वो पटा नहीं हुंदा, ਹਾਂਜੀ, गात्रा। ਲਓ ਜੀ। ਮੇਰੇ ਦਾਦੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਆਂਦਾ ਸੀ, ਗੋਲੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਾਰਦਾ, ਬਿਸਕੁਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਔਰ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਹੈਵ ਸਮਥਿੰਗ। शायर की मुराद हैव समथिंग से है।
ਮਹੱਲੇ 'ਚ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਹੁਣੇ ਹੁੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਦਾਦੇ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਡਏ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਯਾਰ ਉਹ ਦੁਸ਼ਮਣਦਾਰ ਬੰਦਾ ਬਿਸਕੁਟ ਉਹਦੇ ਕੋਈ ਲੱਭਣ ਡਿਆ। ਆਏ ਨਾ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ प्लीज सैमा बाजी ना गल-गुल करते रहा करो। साइमा आज आपका कलर बहुत प्यारा है एंड आई सी आपने बाल भी आज कटवाए हैं। जी शुक्रिया डॉक्टर साहिबा, आज ही मैंने हाँ जी बाल कटवाए हैं। शमा जी आपको अदाकारी की दुनिया कैसी लग रही है? ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਬੈਠ, ਦੂਜੀ ਗੋਲੀ ਨਾ ਖਾ ਲਈ। ਕਿੱਧਰ ਪਾਸੇ ਜਾ ਕੇ ਲੱਤ ਫਸਾਉਂਦੇ ਆ ਵੀ ਅਗਲੇ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ 'ਚ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਆ ਜਿਹੜੀ ਨਾਲ ਬੈਠੀ ਇਹਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ हैं। अच्छा उसका जवाब तो आने दे। साइमा कैसा जा रहा है? बहुत अच्छा एक्सपीरियंस जा रहा है क्योंकि अभी तो मैं सीख रही हूँ और ये मेरे लिए बड़ी एजाज़ की बात है कि मैं आफ्ताब साहब से एक्टिंग के जौहर और यहाँ पे जो जितनी टीम है इन सब से सीख रही हूँ। बाजी मेरा आपसे एक सवाल है, ਕਰੋ ਸਵਾਲ। मुझे ये बताया आपने कभी एक दूसरे को गिफ्ट दिया है? अगर दिया है तो क्या दिया है? ਆ ਜਿਹੜੀ ਸੰਜੀਰ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਵਾ ਉਹ ਕਿਹਨੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ? ਦੱਸ ਨਾ। ਦੱਸ। आपने दी थी? ਮੈਂ ਪਾਗਲ मैं ਦਿਆਂ? और किसने दी थी? ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ ਖੋਈ ਸੀ ਮਾਈਕ ਟੈਕਸਨ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੇ। वैसे वाकई यार तुम माइक टाइसन का बच्चा। मैं कहा जी ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਲਵ ਮੈਰਿਜ ਹੋ ਲੱਗੀ ਆ ਅਚਾਨਕ ਮਿਲੇ ਹੋ ਕਿਤੇ ਕੀ ਮਾਮਲਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਹੋ ਕੀ ਹੈ? जब मेरी ਇਹ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਆਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਰੋਕ ਕੇ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ ਆਇਆ ਕਰੋ, ਪਤਾ ਕਿ ਪਿੱਛੇ ਆਉਂਦਾ ਬੰਦਾ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਫਰੈਂਡ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਡੌਗੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ।